गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म है। पॉलिटिकल साइंस का हमारा एक 10th क्लास का सेकंड यूनिट है और यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि एग्जाम में इससे भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलने वाला हूं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है उन्होंने क्लासिफाई किया है गवर्नमेंट को। एक तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है और जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक नेशन में, ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, यानी इनकी रिलेशनशिप के बेसिस पर। जैसे कि मैं हिंदुस्तान की वो बात करूंगा, हमारे यहाँ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स है। एक गवर्नमेंट जो है वो होती है एट द सेंटर लेवल और जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो होती है एट द स्टेट लेवल। अगर हम आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे ऑल द पावर्स वो होते हैं इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड दैट नेशनल गवर्नमेंट मे बी क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट एंड इफ दे क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट दैट रीजनल गवर्नमेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। यानी अगर हम इसकी बात करेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहां पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड यहां पर सिंगल सेट ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है एंड सिंगल गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है रीजनल गवर्नमेंट, बट दैट रीजनल गवर्नमेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, these countries have adopted what we call federal form of unitary form of government, unitary form of government। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, वो है फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, द वर्ड फेडरेशन जो है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड फ्यूडस से, विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। फर्स्ट थिंग जो हमारे जहन में होनी चाहिए, जो ये फेडरेशन होती है इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ये किस पर बेस्ड होती है? एग्रीमेंट पर। एंड ए फेडरल गवर्नमेंट इज वन, फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, यानी पावर्स को डिवाइड किया जाता है दो गवर्नमेंट्स के दरमियान। एक गवर्नमेंट होती है नेशनल गवर्नमेंट जैसे कि हिंदुस्तान में है, और दूसरी गवर्नमेंट होती है रीजनल गवर्नमेंट। तीसरी गवर्नमेंट भी हो सकती है जैसे कि हमने क्रिएट किया इन 1992 में बेल्जियम में, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने भी तीसरी गवर्नमेंट अडॉप्ट की। सिंपली मेरे कहने का मतलब क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ and both operates on their respective jurisdiction independently। यानी ये जो रीजनल गवर्नमेंट होती है इनके अपने पावर्स होते हैं और जो ये नेशनल गवर्नमेंट होती है इनके अपने पावर्स होते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन हर एक के अपने अपनी जुरिडिक्शन है। Countries like USA, Canada, Switzerland, Russia, they have adopted what we call the federal form of government। अगर आप हमसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम बोलेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। मगर वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हर एक की अपनी अपनी जुरिडिक्शन है। 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स हमारे पास है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनकी अपनी जुरिडिक्शन है। और उसके बाद अगर हम अब मेन फ्यूचर्स की बात करेंगे, मेन फ्यूचर्स क्या है फेडरलिज्म के? फर्स्ट फ्यूचर जो इसका है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे कि इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरी हमारी है लोकल गवर्नमेंट जो हमने लेटर ऑन अडॉप्ट की। एंड इसमें लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल जो होती है, हर एक टायर जो होता है उसके अपने पावर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं। एंड सेकंड वन इज जो फेडरेशन होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है। क्या होता है? रिटन। जरूरी है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो, क्योंकि जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसी के साथ क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर भी होगा।
यानी एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स होंगे, नेशनल गवर्नमेंट के अपने पावर्स होंगे, रीजनल गवर्नमेंट के अपने पावर्स होंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट होगी उनके भी अपने पावर्स होंगे। यानी पावर किया जाता है डिवाइड, किसमें पावर किया जाता है डिवाइड? इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वहां पर कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। उसके अलावा और एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरलिज्म का एक अहम फ्यूचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इजिली, जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वो अडॉप्ट हुआ था 1787 में एंड अब तक सिर्फ, इस वक्त हम 2020 में हैं, अब तक 27 अमेंडमेंट्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। अमेंडमेंट्स हमें पता है, अमेंडमेंट बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना, चेंज करना। यानी जो फेडरलिज्म होता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल हो गया विच कैन बी अमेंडेड इजिली। एंड सम scholars thought that this federalism should be based on bicameralism. Bicameralism, as we know, bicameralism means पार्लियामेंट के दो हाउसेस होने चाहिए। जैसे कि यूएसए में है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, हमारे यहाँ है लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। यह जो हमने अब पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर्स, यानी इसके फ्यूचर्स क्या है? किसके फ्यूचर्स? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। 2 और मोर लेवल्स, याद रखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैंने कोशिश वो की जो आपको समझ में आ जाए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिटी कायम करनी है विद इन द नेशन। एंड सेकेंड इज टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म तो बेस्ड होता है जब डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उनकी वहां पर काफी डाइवर्सिटी हो सकती है, और फेडरलिज्म का मकसद यही होता है कि उस डाइवर्सिटी को, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम इसके रूट्स पढ़ेंगे और हम सेकंड लेक्चर में डिस्टिंग्विश करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को विद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and also like and share our videos. Thanks.